नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जिला दर्शन की सीरीज़ में अजमेर संभाग के ज़िलों की। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं नागौर ज़िले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नागौर जिला दर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं परिवहन विभाग का कोड। तो नागौर जिले का परिवहन विभाग का कोड है RJ21। इसके बाद हम बात करें नागौर के संस्थापक के बारे में। तो नागौर की स्थापना के बारे में हमें ये फैक्ट मिलता है कि नागौर की स्थापना की गई नागा राजपूतों के द्वारा। तो नागवंश के राजपूत थे, यानी नागा राजपूतों के द्वारा इस ज़िले की स्थापना की गई। और ये हमें तथ्य मिलता है 1908 के द इम्पेरियल गजट ऑफ इंडिया के अनुसार। तो 1908 के इम्पेरियल गजट ऑफ इंडिया के अनुसार ये हमें फैक्ट की जानकारी मिलती है कि नागौर की स्थापना की गई नागा राजपूत वंशों के द्वारा। इसके बाद एक फैक्ट ये भी माना जाता है कि शाकंभरी के चौहानों के द्वारा भी नागौर की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में दो तथ्य निकल के आते हैं अपने पास। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं नागौर के उपनामों के बारे में। तो नागौर को औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है और इसको धातु नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए बात करें प्राचीन नामों के बारे में। तो नागौर को अहिछत्रपुर, नागपुर, नागौर, नगाना और खालक के प्राचीन नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा हम बात करें, इसको स्पादलक्स के नाम से भी आप जानते थे। स्पादलक्स का नाम आपने सुना होगा चौहान राजवंश के समय में। इसके बाद इसको जंगल प्रदेश के नाम से भी जानते थे महाभारत काल में। और नागा प्रदेश नागौर जो नागवंशी राजपूतों के द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसके लिए इसको नागा प्रदेश के प्राचीन नाम से भी जाना जाता था। तो ये हो गए इसके सारे प्राचीन नाम। अब इसके बाद हम बात करें नागौर में कुल तहसीलों की। तो नागौर में दोस्तों कुल 9 तहसीलें: नागौर, खींवसर, डेह, रियाबड़ी, सांजू, मुंडवा, जायल, मेड़ता सिटी, डेगाना। तो ये होगी इसकी 9 तहसीलें। अब आगे बात करें इसके उपखंडों की। तो 7 उपखंड नागौर में आते हैं: नागौर, खींवसर, मुंडवा, जायल, रियाबड़ी, मेड़ता सिटी और डेगाना। इसके बाद वन्यजीव शुभंकर की बात की जाए तो नागौर जिले का वन्यजीव शुभंकर है राजहंस। इसके बाद विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 10 विधानसभा क्षेत्र नागौर के अंतर्गत आते हैं: नागौर, परबतसर, जायल, मकराना, डीडवाना, डेगाना, खींवसर, मेड़ता, नावा और लाडनू। तो ये 10 विधानसभा क्षेत्र अभी आते हैं नागौर में। डीडवाना कुचामन को नया जिला बनाया जा चुका है, लेकिन अभी विधानसभा का जो कार्य है अभी तक यहीं से हो रहा है। अब आगे बात करें स्थलीय सीमा की। तो नागौर जिले की सीमा अपने लगती है राजस्थान के ज़िलों में बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना कुचामन और चूरू। इन जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। तो ये हो गया नागौर जिले का सामान्य परिचय। अब आगे बढ़ते हुए बात करें इसके भौगोलिक परिदृश्य की। तो सबसे पहले हम भौगोलिक परिदृश्य में देखते हैं नागौर जिले की जलवायु के बारे में। तो नागौर जिले में अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और वैज्ञानिक वर्गीकरण देखें जलवायु का तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ये अपना नागौर जिला यहाँ पे और यहाँ पे पाई जाती है BSHW प्रकार की जलवायु। इसके बाद हम आगे बात करें थोरनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। तो थोरनवेट के अनुसार यहाँ पे पाई जाती है D-W प्रकार की जलवायु। तो ये अपना नागौर जिला हो गया, यहाँ पे थोरनवेट के अनुसार पाई जाती है D-W प्रकार की जलवायु। और त्रिवार्था का वर्गीकरण अगर हम देखें यहाँ पे तो त्रिवार्था के अनुसार नागौर जिला होगा और यहाँ पे पाई जाती है BSH प्रकार की जलवायु। तो आप देख सकते हो त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे BSH प्रकार की जलवायु। अब मिट्टी की बात करें नागौर जिले में तो यहाँ पे भूरी रेतीली प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। और वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी कि कृषि विभाग वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार तो यहाँ पे एरिडी सॉइल प्रकार की मिट्टी और कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी या फिर गरे यानी स्लेटी भूरे रंग की जलोढ़ मिट्टी और गैर चूना युक्त भूरी मिट्टी का विस्तार आपको यहाँ पे वैज्ञानिकों के अनुसार देखने का मिलेगा। अब कृषि के परिदृश्य की बात की जाए तो यहाँ पे दलहन, मूंग, सौंफ ये सब उत्पादन करने में नागौर अपना प्रथम स्थान रखने वाला यानी अग्रणी जिला है। इसके बाद मेड़ता में जीरा मंडी स्थित है। नागौर के मेड़ता सिटी में जीरे की मंडी स्थित है। और ताउसर जो है नागौर का, वहाँ की पान मेथी खुशबूदार या जो नागौर की जो ताउसर की है वहाँ की पान मेथी खुशबूदार पान मेथी प्रसिद्ध है कहाँ की, ताउसर नागौर की। इसके बाद बात की जाए नदियों की तो नागौर में लूणी नदी व जोजड़ी नदी का बहाव क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। जोजड़ी नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है नागौर में पोड़लू गांव से और नागौर में बहने के पश्चात ये अपना जल ले जाती है कौन से ज़िले में, जोधपुर ज़िले में। जोधपुर के खेजड़ी गांव में लूणी नदी में मिला देती है अपना पानी। फिर जोजड़ी नदी लूणी नदी की एकमात्र सहायक और अपवाद वाली नदी है। तो अपवाद वाली नदी किस कारण से है, क्योंकि ये अपने और सारी नदियाँ तो ये देखो आप लूणी नदी है इस साइड से आकर मिलती है और ये मिलती है अपने जोधपुर की साइड से आकर इसमें मिलती है। तो ये एक अपवाद वाली नदी मानी जाती है। इसके बाद हम आगे बात करें तो जोजड़ी नदी लूणी की एकमात्र अपवाद वाली नदी है। इसके कारण क्या है, एकमात्र ऐसी नदी है जो दाएं ओर से आकर लूणी नदी में मिलती है और ये नदी उत्तर दिशा से आकर जल मिलाने वाली एकमात्र सहायक नदी है। लूणी नदी की सहायक नदियों में एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मरुस्थल से होता है। तो मरुस्थल से उद्गम होने वाली नदी भी जोजड़ी है और ये उत्तर से आकर मिलती है एक तो फैक्ट्री है और एक दाएं तरफ से आकर मिलती है। तो ये इसी कारण से इसकी अपवाद वाली नदी मानी जाती है।
अब आगे बात करें बांध परियोजना की, तो नागौर ज़िले में हरशोर बांध एक लाखों लाव बांध है। तो ये 2 बांध है, इनका नाम भी ध्यान में रखना। फिर जिलों की बात की जाए तो खारे पानी की नागौर में डेगाना झील स्थित है। अब आगे बात करें वन्यजीव क्षेत्र की, तो नागौर के 2 क्षेत्र हैं, रोटू और एक जरोदा। ये 2 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है यहाँ पे। रोटू व गांगेलाव संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पे। रोटू और गांगेलाव 2 संरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व में आते हैं, और रोटू व जरोदा क्षेत्र है वो आखेट निषिद्ध क्षेत्र में आते हैं। अब आगे बात करें उद्योग क्षेत्रों की, तो सीमेंट उद्योग नागौर में प्रमुख उद्योग के रूप में जाना जाता है। और राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सर्वप्रथम कारखाना गोटन नागौर में लगाया गया था 1984 में। और राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? खारिया खंगार जोधपुर में, जिसकी स्थापना की गई 1988 में। अब बात की जाए खनिजों में, तो टंगस्टन और जिप्सन उत्पादन में अपना नागौर विशेष स्थान रखने वाला जिला है। टंगस्टन की प्रचुर मात्रा में खान नागौर जिले के डेगाना तहसील में, और डेगाना तहसील के कौन से गाँव में? भाकरी गाँव में। और ये कौन सी पहाड़ी पे है? रेवत पहाड़ी पे। इसके बाद जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? गोठ मांगलोद नागौर में। अब कुछ सौर ऊर्जा के भी प्रमाण यहाँ पे हैं, तो जायल में 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है नागौर के जायल में। इसके बाद पशु संपदा पे एक नज़र डाली जाए तो गोवंश की नागौरी नस्ल की उत्पत्ति नागौर के सुहालक प्रदेश से मानी जाती है। तो सुहालक प्रदेश से कौन सी नस्ल है? ये नागौरी नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए नागौरी नस्ल की सुहालक, इसको नस्ल को किस नाम से जानते हैं? अपने सुहालक नस्ल से। और नागौरी नस्ल के बैल तो आप जानते हो पूरे भारत में हल जोतने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर पशु मेले भी आयोजित किए जाते हैं नागौर में। एक तो बलदेव पशु मेला जो कि नागौर के मेड़ता में आयोजित होता है, और ये मेला प्रसिद्ध है नागौरी नस्ल के बैलों के लिए। फिर एक यहाँ पे आयोजित होता है रामदेव पशु मेला जो कि मानसर नागौर में लगता है, और ये भी नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 2 पशु मेले भी आप नागौर से ध्यान में रख लेना। तो ये हो गए इसके भौतिक विशेषताएँ। अब आगे बात करें इसकी कला संस्कृति के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीर तेजाजी का। तो वीर तेजाजी को किस नाम से जाने जाता है? इनको काला और बाला के लोक देवता के नाम से जानते हैं हम। सांपों के लोक देवता के उपनाम से भी जानता है इनको। धोलिया वीर के नाम से भी जानते हैं। गायों के मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। और कृषि कार्यों के उपार्जक यानी कि किसान सबसे ज़्यादा मानते हैं कौन से देवता को? लोक देवता को, वीर तेजाजी को। और तेजाजी पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नागवंशीय धोलिया जाट परिवार में। तो नागवंशीय धोलिया जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको धोलिया वीर भी कहा जाता है। और जन्म कब हुआ था? 1073 ईस्वी में। और क्या कौन से स्थान पे हुआ था? तो खड़नाल नागौर में हुआ था इनका। खड़नाल वर्तमान में तो आ जाता है ये अपने डीडवाना कुचामन में। पहले हम पढ़ते थे नागौर में, लेकिन डीडवाना कुचामन नया जिला बनने के बाद आगे भी हम डीडवाना कुचामन में भी इसकी चर्चा करेंगे। और इनकी मृत्यु हुई थी कब, किस दिन हुई थी इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु हुई थी भाद्रपद में शुक्ल दशमी के दिन। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और खड़नाल नागौर में इनका पनोरमा भी बना हुआ है। तो तेजाजी का पनोरमा कहाँ पे पूछा जाए आपसे? तो वीर तेजाजी का पनोरमा है खड़नाल नागौर में। सॉरी, वर्तमान में तब कहाँ पे आ गया? डीडवाना कुचामन में। इसके बाद हम बात करें लोक देवता हड़बूजी की, तो हड़बूजी का जन्म बंडेल गाँव नागौर में हुआ था। और हड़बूजी महाराज मयाजी सांखला के पुत्र थे, और लोक देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। और ये अपने लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं रामदेव जी महाराज। तो रामदेव जी महाराज के क्या है? ये मौसेरे भाई लगते हैं। और हड़बूजी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर योगी बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। इनका मुख्य पूजा स्थल कौन सा गांव है? बेंगटी गांव फलोदी का है। और वाहन का पूछ लिया जाए तो सियार इनका वाहन है, और इनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं ये हड़बूजी सांखला। इसके बाद बात करें वीर कल्लाजी राठौड़, तो इनका जन्म कौन से गाँव में हुआ था? समियाना गांव मेड़ता नागौर का इसमें हुआ। और राठौड़ वंशीय परिवार में हुआ इनका जन्म। और इनकी कुल देवी का नाम है नागणेची माता। इनको किस नाम से जाना जाता है? 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ, और इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो ये तस्वीर देख सकते हो, शेषनाग के साथ लगाई गई है, इससे आप याद रख सकते हो कि इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। छतरी इनकी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपोल में। कल्लाजी का रनेला उदयपुर में सिद्धपीठ है, और यहाँ पे अश्विन शुक्ल नवमी को प्रतिवर्ष मेला भरता है। इन्हें केहर, कल्याण, कमदज, बाल ब्रह्मचारी, योगी और कमदन इन नामों से पूजा जाता है। इसके बाद बाबा हरिराम जी, तो इनके पिता का नाम था रामनारायण और माता का नाम था चंदनी देवी। हरिराम बाबा सर्पदंश का इलाज करते थे, और इनका मुख्य मंदिर है जोरड़ गाँव नागौर में। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल चौथ तथा भाद्रपद शुक्ल पंचमी के 2 बड़े मेले लगते हैं बाबा हरिराम जी के, और इनके गुरु का नाम था बुरा जी। इसके बाद दधिमाती माता, इनका प्रसिद्ध मंदिर है गोठ मांगलोद में, और यहाँ पे प्रतिवर्ष चैत्र अश्विन नवरात्रों में मेला लगता है। और ये मानी जाती है दधित ब्राह्मण समाज की कुलदेवी। तो दधित ब्राह्मण समाज की कुलदेवी है, गोठ मांगलोद में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और
प्रतिवर्ष चैत्र के अश्विन नवरात्रों में इनका मेला लगता है। इसके बाद संत जाम्बोजी, तो हम पढ़ चुके हैं बीकानेर के जिला दर्शन में भी इनके बारे में एक बार, और यहाँ पे आपका एक बार रिविजन हो जाता है, तो पढ़ लीजिए एक बार कि इनका जन्म हुआ था 1451 में। जन्माष्टमी के दिन नागौर के कौन से गांव, पीपासर गांव में, और कौन से परिवार में हुआ था, पवारवंशी राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था लोहट जी और माता का नाम था हंसा देवी। मूल नाम इनका धनराज जी था। गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो गोरखनाथ जी इनके गुरु माने जाते हैं। 1485 में समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय के यानी 20 और 29 नियमों की स्थापना की थी इन्होंने। बीकानेर के नोखा तहसील के मुक्तिधाम मुकाम में जाम्बो जी का समाधि स्थल बना हुआ है, जहाँ पे प्रतिवर्ष फाल्गुन व अष्टमी अमावस्या को मेले का आयोजन होता है। जाम्बो जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जंप संहिता, जंप सागर शब्दावली और बिश्नोई धर्म प्रकाश, इन ग्रंथों की इनके द्वारा रचना की गई और इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। तो इनका कार्य क्षेत्र तो बीकानेर माना जाता है, लेकिन जन्म हुआ था इनका नागौर के पीपासर गाँव में। अब इसके बाद बात करें संत जसनाथ जी की, एक पीठ है नागौर में, 5 लाख सीधा के नाम से। नागौर में इनकी प्रमुख पीठ है संत जसनाथ जी। इनका संबंध भी बीकानेर से आता है, बीकानेर के कतरियासर गाँव से। इसके बाद संत नवलदास जी, तो इनका जन्म हुआ था हंसोलाव गाँव नागौर में, और इन्होंने नवल संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी नवल संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और इनकी नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है, जोधपुर में। और इनके जो ग्रंथ है या वाणी का संग्रह इनका, उसको नवलेश्वर अनुभव वाणी के रूप में जाना जाता है। फिर आती है बात शेख हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में। तो ये एक सिख चिश्ती शाखा के संत थे और इन्हें सन्यासियों का सुल्तान के उपनाम से जाना जाता था। इन्हें नागौर के सुआल गांव में, नागौर का एक गांव है सुआल गांव, इसको केंद्र बनाकर इन्होंने प्रचार प्रसार का कार्य किया था। फिर नागौर का 4 भुजा मंदिर, जिसे मीरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो मेड़ता सिटी में स्थित है नागौर में। इस मंदिर का निर्माण करवाया गया मीराबाई के दादा राव दूधा द्वारा। और इस मंदिर में श्रावणी एकादशी से पूर्णिमा तक झूलोत्सव का मेला लगता है। झूलोत्सव मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है पूछा जा सकता है, तो 4 भुजा मंदिर मेड़ता नागौर में किया जाता है। इसके बाद बात करें नागौर के दुर्ग अहित छत्रपुर दुर्ग की, तो इसका निर्माण करवाया गया पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के सामंत थे, केमास या कदम्बास के नाम से भी उनको जानते हैं। 1154 ईस्वी में करवाया गया। और इस दुर्ग की उपनामों के बारे में बात करें तो नागदुर्ग, नागवृहद, नागाना, नागौर दुर्ग, तो ये 4 इसके उपनाम भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसको यूनेस्को में अवार्ड दिया गया, इसको 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, 2007 में यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से इस दुर्ग को सम्मानित किया गया। और अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी यहाँ पे बनी हुई है। और अकबर ने यहाँ पे शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। और 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था, नागौर दरबार लगाया गया। और इस दुर्ग में 6 दरवाजे हैं, सिराई पोल, कचहरी पोल, बिचली पोल, सूरज पोल, राज पोल और ध्रुव पोल। तो ये सूरज पोल, चांद पोल, ये दरवाजे तो आपको सभी दुर्गों में देखने को मिल जाते हैं, कॉमन से ही नाम है। इसके अलावा और नाम याद रख लेना आप, राज पोल, ध्रुव पोल, सिराई पोल, कचहरी पोल। इसके बाद एक दुर्ग खींवसर में, नागौर के खींवसर में भी है, इसका निर्माण करवाया गया क्रमशी के द्वारा। वर्तमान में ये हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसके बाद कुछ छतरियों की बात की जाए नागौर में, तो ताऊसर में है जयव्या सिंधिया की छतरी। फिर एक अमर सिंह राठौड़ की छतरी हमने बात की थी, कौन से दुर्ग में, अही छत्रपुर दुर्ग में। इसके बाद लाछा गुजरी की छतरी, ये लाछा गुजरी की छतरी है, ये भी नागौर में है। इसके बाद नागौर में तारकिन के उर्स का आयोजन किया जाता है, जो कि नागौर का सबसे बड़ा उर्स है। इसके बाद नागौर चित्रशैली की बात आती है, तो इसका प्रारंभ माना जाता है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इसका विकास जो ज़्यादा हुआ वो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। ज़्यादातर इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया था। और पारदर्शी वेशभूषा नागौर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और जो हम बात कर रहे थे ना ये तारकिन के उर्स की, तो ये संत काजी हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पे लगता है ये। तो ये दरगाह की तस्वीर आप देख सकते हो, ये है संत काजी शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, संत काजी हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पे। फिर हमने बात कर ली नागौर चित्रशैली की, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकास और बुझे हुए रंगों का प्रयोग और पारदर्शी वेशभूषा इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती थी। अब बात करें नागौर में एक मेले का आयोजन होता है, कौन से मेले का, मुंडावा मेले का। तो मुंडावा मेला कहाँ पे आयोजित होता है, नागौर में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में बात की जाए, वन लाइनर फैक्ट जो नागौर के बारे में सामने आते हैं कि कृषि के लोहे के औजारों के लिए नागौर हमने पढ़ दिया था शुरू में ही, औजार नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। धातु नगरी या औजार नगरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि कृषि के कार्यों में जो काम आते हैं लोहे के औजार, इनके लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है। और भारत में सर्वप्रथम बगदरी नागौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो पंचायती राज की शुरुआत करने वाला राजस्थान का पहला राजस्थान से जो शुरुआत की गई, राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की 2 अक्टूबर 1959 को। तो राजस्थान देश का कौन सा राज्य हो जाता है, पहले नंबर का राज्य।
और राजस्थान में भी शुरुआत कहाँ से की गई? नागौर से। और राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई? 1994 में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच चलाई गई थी। तो प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत राजस्थान में पूछी जाए आपसे तो मेड़ता से, मेड़ता रोड से और मेड़ता सिटी के मध्य। इसके अलावा और क्या बातें अपने सामने आती है नागौर से? तो मेड़ता सिटी की हम बात करें तो मेड़ता सिटी में भी एक दुर्ग है। कौन से दुर्ग है? दुर्ग का क्या नाम है इसका? तो मेड़ता सिटी में जो दुर्ग है इसका नाम है मालकोट दुर्ग। मालकोट दुर्ग कहाँ पे? नागौर के मेड़ता सिटी में, जिसका निर्माण करवाया गया था राव मालदेव के द्वारा। राव मालदेव के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। कब करवाया गया? तो ये 1956 में करवाया गया। इसके अलावा अबुल फजल की मालदेव से जो मुलाकात मानी जाती है कहाँ पे हुई थी? तो अबुल फजल की राव मालदेव से मुलाकात भी यहाँ पे हुई थी। तो ये हो गया मेड़ता सिटी का मालकोट दुर्ग। इसके अलावा एक मेड़ता सिटी में एक दुर्ग और है, दूधागढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आप नाम से पता लगा सकते हो, राव दूधा द्वारा। इसके अलावा एक पशुपतिनाथ मंदिर भी है नागौर में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है ये? तो ये है ये गांव है नागौर का एक, महवास गांव। महवास गांव में मंदिर है ये। और ये पूछ लिया जाए तो ये नेपाल के पशुपति मंदिर पर आधारित मंदिर है। तो नेपाल के पशुपति मंदिर कौन सा मंदिर आधारित है? तो नागौर के महवास गांव का जो शिव मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव का मंदिर है। और ये नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पर आधारित है। इसके अलावा और क्या फैक्ट आता है? एक मतीरे की राड़ का भी आपने सुना होगा। मतीरे की राड़ का संबंध भी नागौर से आता है ना। मतीरे की राड़ किन किन के मध्य हुई थी ये? तो ये अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य। करण सिंह कहाँ के शासक थे? तो बीकानेर के शासक थे और ये नागौर के शासक रक्षक थे। इसके बाद एक आपने नाम सुना होगा, प्रमुख व्यक्तित्व में हम बात करें तो कवि वृंद का नाम सुना होगा आपने। तो कवि वृंद का संबंध भी कहाँ से आता है? मेड़ता से। किस नाम से जाना जाता है इनको? वृंदावन दास से। इसके अलावा एक सुनीता खोखर। सुनीता खोखर को किस लिए जाना जाता है? तो पीछे अपना जो चंद्रयान मिशन हुआ, चंद्रयान 3 में ये शामिल थी, इसलिए सुनीता खोखर को भी जाना जाता है। इसके बाद दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध भी कहाँ से आता है? अपने नागौर से। दिव्य कीर्ति सिंह क्या है? इनका संबंध आता है घुड़सवार ड्रेसिंग से। घुड़सवार ड्रेसेज खेल से इनका संबंध आता है। और ये मूल निवासी हैं अपने नागौर की। और 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व में हिम्मतराम भांबू का नाम भी आपने सुना होगा, ट्री मैन ऑफ राजस्थान। क्या नाम है इनका? हिम्मताराम भांबू। किस उपनाम से जानते हैं इनको? तो ट्री मैन ऑफ राजस्थान। और इनको भी क्या दिया गया 2022 में? पद्मश्री। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व में स्वाति राठौड़ का नाम भी आता है। किस लिए जानी जाती है ये? तो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है ये। 2021 की गणतंत्रता दिवस परेड में इन्होंने भारतीय वायुसेना की जो मार्च पास्ट थी उसका नेतृत्व किया था। तो ये क्या है? फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है। और जो 2021 की गणतंत्रता दिवस परेड थी उसमें क्या कार्य किया? भारतीय वायुसेना की जो मार्च पास्ट परेड थी उसका नेतृत्व किया। भारतीय वायुसेना की मार्च पास्ट का नेतृत्व। इसके अलावा हमने बात कर ली थी कि नागौर का जो ताऊसर है वो पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है और सुहालक गांव है वो नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक टांकला गांव आता है नागौर का। टांकला गांव किस लिए जाना जाता है? दरियों के लिए। और एक वरुण गांव है नागौर का, तो ये वरुण गांव जाना जाता है बकरियों के लिए। तो ये सारे फैक्ट हमने नागौर के बारे में कवर कर लिए है। आशा करता हूँ कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज की क्लास में हमने क्या क्या चर्चा की
कि अपना नागौर ज़िला है, जिसको धातु नगरी के उपनाम से जाना जाता है। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन यहाँ पे होता है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 1968 से यहाँ से हुई थी। और फिर यहाँ पे टंगस्टन का सबसे बड़ा भंडार है रेवत की पहाड़ी में। फिर यहाँ पे डेगाना झील भी है। फिर हमने बात की थी मेड़ता में जीरा मंडी है, मीराबाई का मंदिर भी मेड़ता में है, और प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत भी मेड़ता से की गई थी। और खियूंसर में खियूंसर का दुर्ग है, नागौर में इकाई छतरपुर दुर्ग है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने नागौर के बारे में चर्चा में ले लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, और वीडियो के अंत तक आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अजमेर संभाग के अंतिम और राजस्थान जिला दर्शन के अंतिम जिले यानी कि डीडवाना कुचामन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय राजस्थान।